अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोनिया बख्तियार है और मैं डायबिटीज़ सेंटर में एज अ डायबिटोलॉजिस्ट खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मैं फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन किया और डायबिटीज़ में डिप्लोमा करने के बाद पिछले 2.5 सालों से दी डायबिटीज़ सेंटर से वाबस्ता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पीसीओएस जो एक बहुत कॉमन बीमारी है आजकल की लड़कियों में, उसके कुछ मसाइल के उसके बारे में कुछ मालूमात के साथ हाज़िर हुई हूँ और इसके बारे में कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी ताकि अगर आप लोग उन लड़कियों में से हैं या आप इस तरह की ख़वातीन को जानते हैं जो पीसीओएस का शिकार हैं और इस बीमारी से या इस कंडीशन से दो चार हैं, आप उनको हमारे पास भी ला सकें या उनके बेहतर इलाज करवा सकें। पीसीओएस जिसको जो मुखफ़्फ़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के, इसकी कुछ बेसिक अलामात हैं जो आम लड़कियों को या कोई भी वो ख़वातीन जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में चाइल्ड बीयरिंग एज की कहते हैं उनको हो सकती है, जिसमें इर्रेगुलर साइकिल्स हैं, जिसमें यानी कि उनकी माहवारी का कम आना या ना आना या किसी दफ़ा मिस हो जाना। बाज़ ख़वातीन के साथ स्किन ऑयली हो जाती है, एक्नी हो जाती है यानी उनके चेहरे में दाने हो जाएंगे। कुछ ख़वातीन के बाल किसी के बढ़ सकते हैं, घने हो सकते हैं, ठुड़ी पे या चेहरे पे या जिस्म पे, सीने में, पेट में, हाथ पैरों के बाल मोटे हो जाएंगे। इसके अलावा वज़न का बढ़ जाना हो सकता है। इवन कि अगर आप अपनी गर्दन में या आर्म पेट्स में अपने यानी बगल के नीचे, छाती के नीचे अगर आप देखें कि काले रंग की लाइनें बन रही हैं, जिल्द में काले धब्बे आ रहे हैं, तो ये सभी अलामात बेसिकली पीसीओएस की तरफ ले जा सकती है। पीसीओएस उन ख़वातीन में या उन ख़वातीन को ज़्यादा इसके बारे में एहतियात करना चाहिए जिनके लाइफ स्टाइल में इनएक्टिव है, यानी कि उनके ज़्यादातर काम बैठ के रहने का है, उनके पिछले 6-7 महीनों में एकदम से वज़न बढ़ना शुरू हो गया हो, या वो ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में उनकी वालदा को या उनकी बहनों को इस मर्ज़ की शिकायत हो। एक आम लड़की को जिसको पीसीओएस डेवलप हो रहे हों उसमें कुछ फ़ीचर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक फ़ीचर है कि उसके बाल थिकन होना शुरू हो जाएंगे, यानी क्योंकि एंड्रोजन जैसे मैंने पहले बताया कि वो मेल लाइक हार्मोन है, तो बालों का थिक होना, सीने के बालों का, चेहरे के बालों का, हाथ पाँव के बालों का थिक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इर्रेगुलर साइकिल्स हो जाएंगे। इसके अलावा उनको अपना वज़न बढ़ता हुआ महसूस होगा, उनके रंग में पैचेस आ जाएंगे डार्क कलर के, ख़ास करके गर्दन के पीछे, बगल में और मतलब स्किन फोल्ड्स के नीचे। इसके अलावा उनको स्किन टैग्स डेवलप हो जाएंगी। बाज़ को इवन के ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है, और क्योंकि इसमें एक चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ रही होती है, तो उनको डायबिटीज़ लाइक सिचुएशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में एक चीज़ आ जाती है कि जिन ख़वातीन को पीसीओएस की शिकायत रही हो या जिनकी फैमिली में पीसीओएस हैं, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटिक होने के चांसेस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी दौरान हमल शुगर का मर्ज़ हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए उनको चाहिए कि इस तरह के अगर हालात हैं तो वो लाज़मन हमारे हॉस्पिटल से भी एक बार रब्ता करें ताकि उनको इस चीज़ के लिए असेस किया जा सके। एक चीज़ आ जाती है, और इसके अलावा इनमें हाई ब्लड प्रेशर के भी क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस ज़्यादा हो सकते हैं इन पेशेंट्स में। ये किसी भी लड़की को जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, यानी मीनार्की के बाद, यानी जब उसके पीरियड्स होने के दिन करीब हैं या पीरियड शुरू हो चुके हैं, उसके बाद से 45-50 साल की उम्र तक, जब तक उसकी माहवारी आ रही है, इस दौरान में हो सकते हैं। इट्सेल्फ पीसीओएस तो शायद इतना तकलीफ़ ना देती हो जिसको बेहतर, लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ तो इनफर्टिलिटी है। उसके बाद मिसकैरेज की शिकायत हो सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरीज़ हो सकती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियों में हमारे पास एमेनोरिया यानी उनकी माहवारी इर्रेगुलर आएगी। आमतौर पे माएँ इस परेशानी के साथ आती हैं कि इसको माहवारी ठीक नहीं आ रही है, हल्के से दाग लगते हैं, जिसको हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। तो स्कैंटी से साइकिल्स होते हैं लेकिन वो प्रॉपर फ्लो नहीं बन रहा होता। अगर आपको इसमें से कोई भी अलामात डेवलप हो रहे हैं
और आप अपने घर में अपने आप को फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने खाने में से बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ हटा दें। एक्टिविटी अपनी थोड़ी सी तेज़ करें, कोई स्पोर्ट्स है, वॉक है, एक्सरसाइज है, जो भी आपके इर्द गिर्द एक्टिविटी पॉसिबल है वो आप करें। ये बिल्कुल जैसा आपने पूछा कि ये बिल्कुल ही क्यूरेबल बीमारी है। इसके लिए ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जो अगर ख़वातीन को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं, ओसीपीज़ उनको हम देते हैं। डॉक्टर के पास आपको उस वक्त आना चाहिए जिस वक्त आपके साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं और ये सिम्टम्स आपको शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप जितने अर्लीस्ट इंटरवेंशन या मैनेजमेंट किसी भी कंडीशन की, नॉट ओनली पीसीओएस, वो ज़्यादा आसान होती है बनस्बत उसको आपने कॉम्प्लिकेशन या डिले करके लाने के। तो अर्लीस्ट बेहतर है कि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ जाएं। आप चाहें तो हमारे सेटअप पे आ सकते हैं, जहाँ पे हम भी आपको इसकी मैनेजमेंट करके दे देंगे। मुझसे आपने अगर रब्ता करना है तो आप हमें डायबिटीज़ सेंटर में कॉल करेंगे, या आप वहाँ पे से आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी हमारा एक नंबर नज़र आ रहा होगा, जिस पे आप कॉल करके बाय नेम डॉक्टर सोनिया बख्तियार यानी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी बीमारी को, जो पीसीओएस हैं या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी और कंडीशन है, रब्ता कर सकते हैं। बस मैं आखिर में ये आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज मौजूद नहीं है। इस रब ने जो भी कंडीशंस बनाई हैं वो सब काबिल इलाज हैं। बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू TTC फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।